पत्रकार प्रेम कुमार की ओर से न्यूज 24 भारत में आपका स्वागत है। या ये आर्थिक मदद हो, चाहे किसी भी प्रकार का मदद हो, उसके लिए हम लोग सारे तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर एक अड़चन वो है जो टेक्निकल से पहले, चाहे उसमें किसी भी तरह का अड़चन हो, उसको किसी भी तरह से उसको दूर किया जाए, उस अड़चन को, टेक्निकल फॉल्ट को। और भवन बनने की बात है तो बनने के लिए कोई देर नहीं लगता है, वो बन ही जाता है। जैसे अभी टिकारी में बन गया है, सिर्फ छत ढलाई बाकी है। डुमरिया में बना हुआ है, गया में 3 छात्रावास है, खिदरसराय में है, आपको इमामगंज में बन रहा है, बांके बाजार में बन रहा है। तो छात्रावास बन जाएगा, लेकिन हम लोग उसमें सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट को दूर करना है। और हम सब लोग एक साथ हैं और सब मिल करके काम करेंगे। और ज़्यादा न बोलते हुए, कहा कि बहुत सारे अभी बचता है, हम अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय दांगी, जय संघ, जय भारत। गनौरी बाबू जी श्री कमलेश कुमार जी टिकारी से जो आए हैं, रखें 10 मिनट भाषण। इसके कार्यक्रम में आए हुए सभी हुए हैं, क्या उसको फिर बनना पड़ेगा? ऑल इंडिया दांगी क्षेत्रीय संघ के तत्वाधान में और हम लोग के टिकारी विधानसभा के विधायक अजय दांगी जी, नेता जो प्रोफेसर और इस कार्यक्रम में आए सभी दांगी भाई, यहाँ 4 मुद्दा पर बात चल रहा है और सब चारों मुद्दा पर बात हो गया है। ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। जो हम लोग के यहाँ जो प्रतियोगिता होता है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शिक्षा के बिना मनुष्य अगुले के समान होता है। अगर अगुला भी शिक्षित हो जाता है तो हंसों के स्वभाव में परिवर्तन होता है। के साथ में अपनी वाणी को बंधु, संघ के पदाधिकारी एवं आए हुए पंचायत आसपास के लोग, बड़े भाई, युवा, खास करके साथी, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना एवं चूड़ा दही का शुभकामना। धन्यवाद। आज 3-4 बिंदु पे जो रखा गया है बातें, प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है हर वर्ष, और जो भी हो बढ़ चढ़ के उसमें हम भी हिस्सेदारी जो जरूरत है उसको करेंगे। बाकी सदस्यता की बात है, तो हर जगह पे जब हम संघ वालों को सम्मान देंगे तो जरूर आपसे जुड़ेंगे और आपसे गले से गले मिला के, कंधे से कंधे मिला के आपके साथ चलने के लिए तैयार रहेंगे। कहीं न कहीं हम लोगों में कमी है और संघ होनी ही चाहिए। जब जात है तभी आपके साथ जमात आएगा, लेकिन आपस में समाज के प्रतिष्ठित गण्यमान्य सभी अभिभावकगण, सभी को मेरा प्रणाम। और परैया खुर्द के धरती पे आप सभी लोग वक्त निकाल कर आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। यह जो आज दही चूड़ा का जो कार्यक्रम रखा गया है, यह तो एक बहाना है। सबसे मेन है कि एकजुट होकर के जो जुड़ने का एक कड़ी है, उस कड़ी को जोड़ने के लिए इस तरह का कार्यक्रम को रखा जाता है।
जो लोग आए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद देता हूं। और जो लोग ना आए हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा यहाँ आए हुए लोगों के माध्यम से कि वो भी इस तरह के कार्यक्रम में आने का भरपूर सहयोग ले और भरपूर वो अपना योगदान दें, ताकि समाज का जो कड़ी है वो निरंतर आगे बढ़ते जाए। समाज के दो कुछ पदाधिकारीगण हैं, वो लगातार हर जिला, हर प्रखंड और राज्य के अन्य राज्यों में जाकर के समाज की कड़ी को लगातार मजबूत कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतर और सराहनीय कार्य है हम लोगों के लिए कि हम लोग घर पे बैठे भी रहते हैं और हमारा काम वो अभिभावकगण लोग देख रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से उन सभी अभिभावकगण को और संघ के सभी पदाधिकारीगण को भी धन्यवाद देता हूँ। रहा बात इस क्षेत्र में एक छात्रावास का निर्माण हो, जिससे कि कई छात्र छात्राओं को वहाँ पढ़ने से लेकर के अन्य तमाम सुविधाएं और सामाजिक जो भी चिंतन मनन हो, वो संगठन का जो काम हो उस छत के नीचे हो तो और ही बेहतर कार्य होगा। तो उसके लिए हम लोगों को लगातार सूचना मिल भी रहा है और जो उसमें जो अड़चनें हैं वह अड़चन अगर जैसे ही दूर होता है तो हम सभी लोग मिल करके और उस छात्रावास को बनाने के लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। जो भी धनराशि जहां से भी मुहैया कराने की ज़रूरत होगा, खुद भी देने का ज़रूरत है। अभी पिताजी भी बोले कि व्यवस्था करवाएंगे, हम लोग भी व्यवस्था करवाएंगे और उसको ज़रूर उस पर विचार करेंगे और उसको जल्द से जल्द बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना जल्द से जल्द परैया को भी एक भवन मिल जाए। यहाँ पे एक चीज़ हम पहले भी इस बात को रखे थे कि सामाजिक, चूँकि यह समाज पहले से ही नेतृत्व करता रहा है और आगे भी रहेगा, इन चीज़ों पे चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। और हमारा समाज, हम लोग जो प्रतियोगिता परीक्षा करवाते हैं तो हम चाहेंगे, चूँकि पहले भी इस बात को ये मेरा विचार है कि मैं चाहूँगा कि अन्य समाज के भी बच्चे जुड़े इसमें, ताकि यह लोगों में मैसेज जाए कि निश्चित तौर पे दांगी समाज के लोग शैक्षणिक रूप से मजबूत हो रहे हैं और अन्य समाज में भी शैक्षणिक रूप का काम कर रहे हैं, जिससे हम लोगों को राजनैतिक, शैक्षणिक और अन्य तमाम व्यवस्थाओं में लाभ मिलेगा। इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे इस सूबे के प्रदेश अध्यक्ष दांगी समाज के बैठे हुए हैं, महामंत्री, जिला के महामंत्री बैठे हुए हैं, प्रखंड के गार्जियन बैठे हुए हैं। मैं पूर्व में भी यह बात बोला था और पुनः इस बात को यहाँ भी बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों पे विचार किया जाए। खास करके शैक्षणिक कार्य में अन्य समाज को भी जोड़ने का काम अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी वहाँ पे ज़्यादा प्रभुत्ता होगा और हम लोग ज़्यादा मजबूत भी होंगे हर रूप से। और जिस चीज़ के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, चाहे वो शैक्षणिक विकास हो, राजनैतिक विकास हो या आर्थिक विकास हो समाज का, तो शैक्षणिक जब विकास हो जाएगा तो राजनीतिक विकास भी हो जाएगा और आर्थिक विकास भी हो जाएगा। तो उन चीज़ों पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे उपस्थित आए हुए हमारे सभी अभिभावकगण, सभी टेकारी से चल के आए, टेकारी के लोकप्रिय विधायक अजय बाबू, हमारे अभिभावक राधेश्याम बाबू, प्रदेश अध्यक्ष विजय बाबू, प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपू बाबू, हमारे गुरुजी, हम जो बचपन से शिक्षा दीक्षा लिए, मिथिलेश बाबू, हमारे अभिभावक आनंद बाबू जो गुरुआ से आए हैं, लगातार सामाजिक संगठन में भी रहते हैं और समाज के लिए समर्पित भी रहते हैं। और गुरुआ में इस बार उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके और गुरुआ के सभी
वर्ग के लोगों को जोड़ करके और गुरुआ में जो हम लोगों का जो वर्चस्व काम किया है, जो व्यवस्थाएं थी, जो सीट जो जीतने का, जो एनडीए के सीट जो जीतने के लिए जो पिछले बार दूसरे दल में चला गया था, उसके लिए लगातार मेहनत भी किए। और हमारे बीच सिमुआरा से आए हुए हैं कमल बाबू, वो भी लगातार अपने मतलब बल से, अपने मन से जैसे भी लग के, और वो अपने समाज के लेकर के चिंतित होकर के और समाज के व्यक्ति को जिताने का काम किया। मुखिया जी पाली से आए हुए हैं, हमारे लालू जी आए हुए हैं, निरंतर युवा साथी हैं, हम लोग मित्रवत हमेशा मिलते रहते हैं। यहाँ पे उपस्थित इस क्षेत्र के हमारे राजनीतिक गुरु और हमारे बीच हम लोग को हमेशा सीख देते रहते हैं हमारे बड़े भाई DK डाडेल भैया, जनार्दन बाबू टेकारी से आए हुए हैं, और इस क्षेत्र के मठाधीश कहिए, हर कार्यक्रम में रहने वाले गनौरी बाबू, और इस यहाँ के सबसे मतलब जागरूक और लगातार समाज के प्रति अग्रसर रहने वाले हमारे बीच उपस्थित सतेंद्र बाबू, जो हर कड़ी को लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं, मनोज बाबू जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे मझियावा पंचायत के कई वर्षों से लगातार रहने वाले और मेहनती और हर समाज के बीच में रहने वाले, जनता के बीच में रहने वाले, हर जात समाज के बीच में रहने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले अध्यक्ष महोदय, पैक्स अध्यक्ष महोदय पप्पू बाबू, और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष, गार्जियन, अभिभावक दादा सुरेश बाबू, और हमारे बीच उपस्थित इस जो कार्यक्रम स्थल है उसका आयोजन जिनके जगह पे हो रहा है, राजेंद्र बाबू, और यहाँ पे उपस्थित तमाम अभिभावकगण, सभी को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का जो आयोजन किया, मुझे बोलने का जो अवसर दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोग सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः अध्यक्ष महोदय से, प्रदेश अध्यक्ष महोदय से इस विषय पे प्रकाश डालना चाहूँगा कि इसको भी जोड़ने का काम किया जाए। और हम निरंतर हैं, शैक्षणिक कार्य से हम भी जुड़े हुए रहते हैं और राजनीतिक कार्य से भी जुड़े हुए रहते हैं, तो हम हर स्थिति में आपके साथ हैं अध्यक्ष जी। तो मैं इस स्थिति को आप आगे बढ़ाएं और हम आपका सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब आपके सामने DK डाडेल जी जो युवा के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वे भी 2 शब्द में रखें। मंच पर मंचासीन युवाओं के चहेते, जगदोवादी, अम्बेडकरवादी, लोहियावादी विचारों के वाहक बिहार विधानसभा के माननीय सदस्य श्री अजय दांगी जी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विजय बाबू, और राजनीति के धुरंधर आदरणीय श्री प्रोफेसर राधेश्याम बाबू, सम्मानित मुखिया सुनील बाबू, भाजपा नेता विनोद जी, सम्मानित नेता आनंद सर, जितेंद्र बाबू, युवा नेता इंजीनियर आकाश दयाल जी, राजनीतिक रूप से सशक्त, मजबूत, उभरता चेहरा श्री लालू दांगी जी, और सम्मानित इस प्रदेश के ट्रेजरी मैन दांगी संघ के आदरणीय श्री जयप्रकाश बाबू, जिला महासचिव जितेंद्र जी, सम्मानित नौजवान मित्रों, अखिलेश पटेल की एक पंक्ति है, जहां हर दिल में मोहब्बत की रोशनी हो, जहां हर दिल में मोहब्बत की रोशनी हो, ना वहां नफरत उपजती है, ना बेरुखी उपजती है। हर दिल में सांसें भर लो ऐसी कि जागो, संभलो और साहस भरो, एक दिन अपनी मिसाल कायम होगी, जो आज टिकारी और गुरुआ में यह साबित करके दिखाया है लोगों ने। समाज के लोगों ने आज अपनी ताकत से एक गरीब का बेटा एक सामाजिक क्रांति का पहरुआ बनकर जब आंदोलन को तेज करता है, तो हम सब जब एकजुट होते हैं तो एक नया मिसाल कायम होता है। जहां बंदिशों में कैद थी टिकारी,
वहाँ से आज़ाद करके आप सबों की ताकत ने एक नया प्रतिफल स्थापित किया, जो आज अजय दांगे वहाँ मौजूद हैं। आज हम इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं राधे श्याम जी का, और स्वागत करते हैं प्रदेश अध्यक्ष के सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का, जिन्होंने लगातार संघर्ष करके, चाहे वो सामाजिक संगठन के सवाल पर हो, शैक्षणिक समाज संगठन के सवाल पर हो, या फिर आर्थिक आज़ादी के सवाल पर हो, इन लोगों ने देश भर में और प्रदेश भर में एक नया मुहिम चलाया है, जो कभी अभिनंदन समारोह के माध्यम से, कभी प्रतियोगिता के माध्यम से, तो कभी आप छात्र नौजवान को जोड़ने के लिए हम बात करते हैं, एकजुट होने की बात करते हैं। लेकिन जब तक दिल में जज्बा नहीं होगा, राजनीति उसे प्रेरित करता है, जब अपने आप को राजनीतिकरण करेंगे तो समाज निश्चित रूप से आपको आगे मदद करेगा। यही हम आज के दिन संकल्प भी लेते हैं और यही बात दोहराते हैं कि जब कमलेश कमल जी ने कहा था टिकारी में कि यह लड़ाई बहुत कठिन है, तब हम समझते थे कि यह लड़ाई बहुत आसान थी, लेकिन यह लड़ाई आसान नहीं थी। सब लोगों का ताकत मिला, गुरुआ के लोगों ने ताकत लगाया, टिकारी के लोगों ने ताकत लगाया, और देश भर के दांगी समाज के लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ और एक नया मिसाल कायम हुआ। जो बंदिशों में कैद था उसको आपने आज़ाद करने का काम किया, इसलिए आप साधुवाद के प्रतीक हैं, आप धन्यवाद के प्रतीक हैं। नौजवान मित्रों, छात्रावास का सवाल है। जिला परिषद हमारे कई लोग सदस्य हैं, सम्मानित माननीय सदस्य हैं। आदरणीय राधेश्याम बाबू भी जिला परिषद के सदस्य रहे हैं और उनका काफ़ी अनुभव है जिला परिषद के क्षेत्र में। पंचायती राज अधिनियम में जो सशक्त नियमें हैं उनको बहुत जानकारी है। हम समझते हैं कि एक बार मिल बैठकर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में इस बात को देना चाहूँगा कि जिला परिषद के अंदर में, माननीय विधायक के अंदर में और माननीय सांसद के अंदर में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे समाज के उस अंगों को मजबूत किया जा सकता है जहां हम अंतिम पायदान पर खड़े हैं। उस नई पंक्ति में खड़ा करने के लिए छात्रावास की मिसाल आपके सामने एक बड़ा मिसाल है, और उस मिसाल के माध्यम से आप शैक्षणिक परिवर्तन कर सकते हैं। आपका सोच और आपका गहरा जो संबंध है समाज के प्रति, यह तारीफ और योग्यनीय और प्रशंसनीय है, जिन्होंने समाज को नई दिशा देकर एक छात्रावास निर्माण करके जगदेव बाबू का जो सपना था कि हर घर में हम शिक्षा शैक्षणिक आज़ादी चलाएंगे, हर जात को जोड़ेंगे, हर समाज को जोड़ेंगे, और जब जात सशक्त होगा तो निश्चित हम जमात की ओर बढ़ेंगे, और जमात की ओर जब बढ़ेंगे तो राजनीतिक परिवर्तन होगा। जो आज गुरुआ और टिकारी और जगह हम परिवर्तन की ओर में बढ़ रहे थे, लेकिन हम कुछ कदम रुक गए हैं। इसलिए नौजवान मित्रों, नव वर्ष के मौके पर गुल को गुलशन मुबारक, फूल को खुशबू मुबारक, हमें हो या न हो, पर पूरी टीम की ओर से, पूरी दांगी समाज की ओर से और पूरे नौजवान की ओर से, सब लोगों की ओर से टिकारी के विधायक श्री अजय दांगी को बार बार अभिनंदन, बार बार स्वागत। इस लहजे में आपसे हम आग्रह करना चाहेंगे कि जिला परिषद के अंदर में 15वीं अनटाइट की योजना और टाइट की योजना चल रही है, और सिस्टम में भी योजना चल रही है। यदि जिला परिषद अध्यक्ष महोदय को माननीय दांगी प्रदेश अध्यक्ष के लेटर पैड पर इस बात को लिखा जाए और संबंधित वहां के जिला परिषद सदस्य हैं, चाहे वो टिकारी में कार्यक्रम करना हो, टिकारी में कार्य निर्माण करवाना हो, तो वहां के जिला परिषद के पैड पर लिखवाकर माननीय अध्यक्ष जिला परिषद अध्यक्ष को हम लिख सकते हैं, और वहां भी हम 6 से 7 लाख की योजना को ले सकते हैं, जिससे हमारा चंदा का काम चलता रहेगा, समन्वय का काम चलता रहेगा, एकता का काम चलता रहेगा। लेकिन जब तक प्रशासनिक और उस ऊपर का पैसा यदि उसमें समावेश हो जाएगा तो हमारा 4 चांद लग जाएगा और छात्रावास का भी निर्माण हो जाएगा। हमारे परैया क्षेत्र में भी यदि हम छात्रावास का निर्माण करना चाह रहे हैं तो कुछ अड़चनें हो सकती है, लेकिन जिला परिषद के अंदर में माननीय यहाँ के सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, माननीय मुखिया जी हैं, माननीय विधायक हैं और माननीय सांसद भी हैं। लेकिन 3 कड़ी हमारा मजबूत है, पंचायती राज का 3 कड़ी, जिसमें माननीय मुखिया, माननीय जिला परिषद सदस्य और एक सशक्त ताकत जो जिला परिषद में बैठी हुई है वो अध्यक्ष की कुर्सी है। उस अध्यक्ष की कुर्सी पर यदि जिला परिषद सदस्य के माध्यम से ये तीनों जिला परिषद सदस्य यदि अपने लेटर पैड पर लिखते हैं तो हम 6,49,000 या 7,49,000 की योजना को झटक सकते हैं, और आसानी से यह कह के कि हम छात्रावास का निर्माण करते हैं, हम यह बात वहाँ नहीं लिखेंगे कि हम अपने लोगों के बीच बोल रहे हैं, कि हम वहाँ इस बात को नहीं लिखेंगे कि हम उस अमुख्य जाति का हम संगठन के छात्रावास का निर्माण कर रहे हैं। हम केवल लिखेंगे कि यह निर्माणाधीन है या बहुत दिनों से हम 1-2 कमरा बना कर रखे हैं, और वैसी स्थिति में हम वहाँ पुनः जीर्णोद्धार के लिए हम नई योजना ले सकते हैं।
और वहां से हम इस कार्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबों का अभिनंदन, आप सबों का स्वागत, आप सबों का वंदन और पुनः नई ताकत और नई ऊर्जा के साथ नए दौर की नई गाथा लिखी जाए और जगदेव प्रसाद राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार करते हुए आप तमाम सब लोगों से आग्रह करते हुए इसी संकल्प और इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। आप सबों को क्रांतिकारी इस्तकबाल। DK डाडेल जी ने हम लोग के समक्ष बहुत अच्छी बातें कहा। और अजय दांगी जी ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ के प्रदेश के अध्यक्ष विजय बाबू, प्रधान महासचिव जितेंद्र जी, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश जी, विद्यार्थी जी लालू दांगी जी, अशोक बाबू, जनार्दन बाबू, प्रेम जी, विनोद बाबू, मोक्ष वाले मुखिया जी जो हैं वो पूर्व हैं, वो वर्तमान में हैं, सुनील बाबू और पीछे हैं अशोक बाबू, सभी सम्मानित दांगी बंधुओं। विषय 3 है लेकिन उसमें एक ही छिपा हुआ है कि जब शैक्षणिक विकास होता है तो सभी चीज़ का विकास हो जाता है। और इसके लिए हमारे पूर्वधाओं ने भी शैक्षणिक विकास के लिए बहुत सा चीज़ करके गुजर गए हैं। जैसे प्रकाश विद्या मंदिर हो, अशोक उच्चांगल हो, फिर गुरुआ हाई स्कूल हो, सिमारू हाई स्कूल हो, और भी डुमरिया इमामगंज तक है, फिर कॉलेज भी है, 2-3 कॉलेज भी खुले, जिससे सामाजिक शैक्षणिक विकास हुआ और उससे सामाजिक विकास भी हुआ। अब जो बाकी रह गया था, बीच में लगता था कि हम लोग गैप में, कुछ दिन बड़ा गैप लगा क्योंकि गलतियां हम ही लोग से होती है। जैसे हम लोग के विधायक एक सुरेंद्र राव होते, बड़ी सीधा आदमी, ऐसा नहीं है कि सामाजिक थे भी लेकिन उतनी समझ नहीं हो पाती है। एक बार एक घटना घटी थी बार भरारी में, जो सरघाटी थाना में पड़ता है, वहाँ सभी समाज के लोग फंस गए, मुस्लिम से लड़ाई हुआ था। तो हमको लोग कहें कि जरा DSP के यहाँ पैरवी कर दीजिए, तो चले गए सरघाटी। तो कहें कि जितना दंगा हो, मैंने वहीं से टेलीफोन लगाया विधायक जी को कि भाई आप कुछ नहीं, इन लोग को भेंट करवा दीजिए सुशील कुमार मोदी जी से, उप मुख्यमंत्री थे। तो उन्होंने झट सा कहा कि वो हमारे विधानसभा में नहीं पड़ता। तो ये बातें जब आती है तो विधायक के कोई लिमिट विधानसभा नहीं होता है, वो बिहार विधानसभा के सदस्य होते हैं, जीत के जाते हैं, भला ही गुरुआ से या टेकारी से या कहीं से जीतते हैं, लेकिन वो सदस्य हो जाते हैं बिहार विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। इसलिए ये अपने आप को साबित करना पड़ेगा। अगर समाज ने आपको भार दिया है तो ये अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ ठीक है कि हम कोई विरोधी दल में है तो कोई समर्थक दल में। सत्येंद्र बाबू हमेशा हमको तंग करते रहे हैं, इधर 5-6 दिन से तंग कर रहे हैं, कुछ काम रहता है। तो हमने झट सा बोला है इनको कि भाई अब तो आपके विधायक जीत गए हैं, आप कहला हम लोग को तंग करते हैं। अब पूछिए, मुंह पर हम बोलते हैं, हम आगे पीछे बोलने वाले नहीं है, समझिए ना। तो हम बोलते हैं कि भाई आपके विधायक जीत गए तो आप उनसे काम लीजिए। खैर जितना बनता है उतना कोशिश करते हैं। अब बात आती है कि कहीं कहीं दुख हो तकलीफ का। विजय बाबू जब जिलाध्यक्ष थे और कुमार रवि यहाँ कलेक्टर थे, तो उस समय भी दांगी का सर्टिफिकेट बनने में कुछ कठिनाइयाँ होती। तो हमने कुमार रवि से बात किया था कि भाई देखिए दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि आप हमको एक लिस्ट दे दीजिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन दांगी में, कौन कौन गांव में दांगी निवास करते हैं, तो फिर हम यहाँ से एक सरकारी चिट्ठी निकाल देंगे। तो उसका मैं तत्काल विजय बाबू थे जिलाध्यक्ष, मैंने उनसे भी बात किया था कि आप एक अपना लेटर हेड पर एक लिस्ट दे दीजिए कुमार रवि जी को कलेक्टर। तो कलेक्टर के यहाँ से जब चिट्ठी चली जाएगी हर एक ब्लॉक में,
तो हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आएगा। इसलिए इस प्रकार से काम किया जाता है। और जहाँ तक अभी हम लोग नीचे आए थे तो मोटरसाइकिल लगी हुई थी उधर, तो मुखिया जी आ रहे थे अभी, तो हमने कहा कि इधर जगह है मोटरसाइकिल लगाने के लिए, तो वो लगा दिए कच के हिलवे में। तो हमने कहा कि भाई ऊपर चढ़ा दीजिए, कब्जा करने के लिए तो सीखिए, जब जगह खाली है तो वहाँ मोटरसाइकिल लगाने में क्या दिक्कत है। इसलिए जब जगह खाली हो रहा है, अभी मुखिया जी बोले थे भी सुनील बाबू कि हम लोग कुछ काम किए थे यहाँ छात्रावास के लिए, तो हम कह रहे कुछ कब्जा करने के लिए सीखिए। ये सिर्फ हमारा कब्जा हो है, उसी को छोड़ाने में लगे हुए। ये कब तक चलेगा? देश आज़ादी हो गया 76-77 वर्ष हो गया, ये कब तक आखिर चलित रहेगा कि आप दूसरे मैंने अपने कब्जा मुक्त करने में लगा रहे, कब्जा करना कब सीखिएगा। खैर फिर भी मैं साधुवाद देता हूँ टेकारी के लोगों को, खास करके बधाई देता हूँ कि उन्होंने कब्जा करना सीखा, देर से सीखा। 2010 में बागी कुमार वर्मा आए थे राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ने, उस समय वहां के सब समाज दे दिया अनिल शर्मा के ऊपर। तुरंत 2015 में अभय कुशवाहा जी आए तो जीत के चले गए टेकारी से। तो प्लेटफार्म में दांगिया समाज तैयार करता है, भला ही उस पर चौका छक्का जिसको मारना है मार के चला जाए, लेकिन प्लेटफार्म तो बना के दे दिए थे। बहुत दिन के बाद जब कोच टेकारी 1967 में था, तब उपेंद्र नाथ वर्मा जी जीते थे। उस समय टेकारी नहीं था, कोच परैया कहलाता था। तो 67 का प्लेटफार्म जाके टूटा अभी 2025 में। गनौरी बाबू एक बार बीच में 57 में 62 में 5 साल वही तो कह रहे हैं, 57-62 तो कहिए दिए। एक बार वो तोड़े थे, तो प्लेटफार्म बना हुआ था बीच में। बागी जी भी प्लेटफार्म बना है, लेकिन चूंकि गए उस समय वोटे नहीं दिया, 500 वोट दिया दागी समाज उनको, चाहे जो रीजन हो, हम उस पर ज्यादा नहीं करते। उस समय नीतीश का फिबिया, अब नीतीश और फितीश हम जानवे नहीं करते हैं, हम जानते हैं दागी। नीतीश दागी थोड़े है, कुर्मी है, उसमें तो फिर फोबिया तो अभियो तो यही है। अरे अभियो तो फोबिया है ही नीतीश कुमार। आपके जात हो जाए तब ना, उनके जात आप है तो ये कौन बड़ापन है? वो बोलते हैं आपके वो जात हो जाए तो बढ़िया है, वो दांगी कहलावे लगे, हम कुर्मी कहलाए जाएंगे। तो ये ना है। चलिए ये सब चलते रहता है। हम लोग जीते हैं पुनः। 1995 में 3 विधायक हुए थे दांगी समाज के, अभी 2 हुए थे। बहुत तरह के बात हुआ था। प्रेम कुमार जी हैं, ये भी हम पार्टी के थे। एगो इनका नेता है राजेश। दांगी के कोई वोट दे वाला तैयार न है गुड़ारू परैया गुरुआ में। अभी पता चल जाएगा चौहदी की कितना वोट है से। अभी कंटाहा हम डायरेक्ट बोले थे, हम डायरेक्ट बोलते हैं। अभी कंटाहा के कितना वोट है जो परैया में अकबा कहा रहे हैं भाई विधायक बनेला। कंटाहा के कोई वोट हुआ है? 500 तो न वोट है, और दांगी से तुलना कर रहे हैं आप। तो ये बातें होती है। अपने आप को मजबूत कीजिए, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो जाइएगा। और जब शैक्षणिक रूप से होते जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं। अभी एक IITN आए थे, हमने कहा आकाश दयाल जी को कि भाई आप इंस्टीट्यूट चलाते हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज चले हैं, आप उनको ले जाइए अपने इंस्टीट्यूट में, लोगों से भेंट करवाइए, तो थोड़ा मोटिवेशन आता है। IITN जब जाएंगे कोई भी इंस्टीट्यूट में, तो बड़ा पद, बड़ा एजुकेशन है, ऐसा बात नहीं है। उसी से IAS होते हैं, IAS भी होते हैं, IPS भी होते हैं। मैक्सिमम कब्जा खनिए के है, इसलिए समझने की ज़रूरत है। और हमें लगता है कि बहुत देर से सभा चल रही है, इसलिए मैं सभी लोग को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ और चूड़ा दही तिलकुट के साथ शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रसाद दांगी जी,
हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जयप्रकाश दांगी जी और मंच पे उपस्थित इमामगंज, गुरुआ और टेकारी के चहेते नवनिर्वाचित विधायक अजय दांगी जी, हमारे बड़े भाई हम के पूर्व नेता राधे श्याम प्रसाद दांगी जी, हमारे बीच उपस्थित जिला कोषाध्यक्ष राजदेव प्रसाद दांगी जी, हमारे टेकारी के कांग्रेस के अग्रेसिव नेता लालू दांगी जी और शैक्षणिक क्षेत्र में समाज को आईना दिखाने वाले मेरे भगिना यहाँ पे उपस्थित थे, आकाश दयाल जी, पंकज जी, हमारे गार्जियन अशोक दांगी जी, हमारे राजनीतिक नेता कमलेश कुमार कमल जी, हमारे राजनीतिक संगठन के सलाहकार कमलेश दिवाकर जी, हमारे बीजेपी के उभरते सितारा विनोद प्रसाद दांगी जी, हमारे इसी पंचायत के वर्तमान मुखिया पूर्व में 10 वर्षों से यह प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं, हमारे सुनील प्रसाद दांगी जी, हमारे कार्यकारिणी मेंबर रविंदर दांगी जी, संगठन सचिव सत्येंद्र प्रसाद दांगी जी एवं यहाँ उपस्थित तमाम ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय संघ के सदस्य पदाधिकारी एवं इस समारोह में उपस्थित मेरे सभी गार्जियन, युवा साथी। यहाँ पर 2-3 विषय रखा गया है, तो मैं सबसे पहले बता दूं कि मेरा ऑल इंडिया दांगी क्षत्रिय सामाजिक संगठन है और यह संगठन अपने समाज के उत्थान के लिए सभी क्षेत्रों में काम करते विगत कई वर्षों से आ रहा है। उसी में एक क्षेत्र शैक्षणिक क्षेत्र है, तो बच्चों को बौद्धिक विकास के लिए दांगी प्रतिभा प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कई वर्षों से करते आ रहा है। इसमें पिछले वर्ष से पूरे गया जिला में इस परीक्षा में 1390 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। उसमें मात्र परैया प्रखंड से मैं आपको बता दूं कि मात्र 54 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस पर आप सभी गार्जियन को ध्यान देने की जरूरत है। वह सभी परीक्षार्थी आप ही के घर से आने वाले रहते हैं, पर आप किसी कारणवश से अपने बच्चे को उस परीक्षा में शामिल नहीं करवा पाते हैं, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने बच्चे को इस प्रतियोगिता परीक्षा में जरूर शामिल करें। यह प्रतियोगिता परीक्षा 3 ग्रुप में बांटा गया है, ए, बी, सी। ग्रुप ए 5, 6 का एक ग्रुप होता है, 7, 8 के बी ग्रुप, 9, 10 सी ग्रुप। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शामिल करें। अब रही सदस्यता अभियान का, तो इधर विगत 1 वर्षों से सदस्यता अभियान थोड़ा शिथिल पड़ गया है। इसमें भी नौकरी कर रहे हैं, बूढ़े हो गए, अभी लोगों को हम लोग घास चरने पर लगाएंगे कि कोई ना कोई कामे पर लगाएंगे। लालू जी बगल में बैठे हुए हैं, अभी लोगों को घास गढ़वाना है, कहीं न कहीं काम लगाना है और मौका देखेंगे तो लगाएंगे। हम लोग दोनों के बगल में बैठे हुए हैं, ये लोग अब कहीं घास गढ़ने जा रहे हैं, तो युवा लोगों को लाया जा रहा है और हम लोग ला रहे हैं। माननीय विनोद जी को हम लोगों ने यहाँ पर राजनीतिक सलाहकार बनाया है, तो राजनीतिक सलाहकार बना दिया है। दिवाकर जी को राजनीतिक सलाहकार बनाया है।
तो राजनीति में नहीं भेजेंगे। रवि रंजन नीला इसी जगह देख रहे हैं, इनको हम जिला में लाना चाहते तो बांके बाजार वाले कहते हैं कि बांके बाजार में रहें। हम कहा बांध के आप नहीं रख सकते, ये लड़का वहाँ का मटेरियल नहीं है। तो युवाओं को हम लोग प्रश्रय दे रहे हैं, लेकिन दृष्टि होगी तो दिखाई देगा। और परैया की धरती है ना, ये पॉलिटिकल अवेयर है। 16 पंचायत का हमारा गुरुआ विधानसभा में गुरुआ ब्लॉक है, वहाँ एक जिला परिषद है और 9 पंचायत वाला यहाँ एगो जिला परिषद देता है। 16 पंचायत में वहाँ 2 मुखिया देता है और 9 पंचायत में यहाँ 2 मुखिया देता है। कैसे हम अवेयर हैं, लेकिन संतोष का कोई विषय नहीं है। संतोषम परम दुखम। आज के ये में यदि पॉलिटेक्निक से संतोष कर जाएगा तो आईआईटी वाला लड़का वो आईआईटी कैसे करता? तो शुरू से अच्छा कर रहा था, लेकिन उसके लिए तो वेट करना होगा ना। तो साथियों, सब लोगों ने अपने अपने स्तर से सारी बातें कही है और हम लोग इसी क्षण के लिए न बैठे हुए थे कि विधायक जी हम लोगों के बगल में बैठे हैं। हमको लग ही नहीं रहा है कि विधायक जी, ये है अपनापन, ये अपनापन है। और विधायक जी हम ही लोगों से पूछ रहे हैं, तो ये है इनका बड़कपन। अब इस चुनाव के पिछले चुनाव में हम सेक्टर मजिस्ट्रेट होते थे विभाग से, तो सबसे ज़्यादा जितना खंभा पोल था सब पर अजय दांगी का लगल था। और जैसे ही आचार संहिता लागू हुआ तो 2 बजे भोर में फ़ोन होता है कि सारे बैनर को हटाइए। अब जो है सो सवेरे हम आदमी लेके सीढ़ी लेकर के लगे हुए थे कि और हमारे क्षेत्र में ज़्यादा ही लगा दिए थे बाजार का छत। ये वो पोल नहीं बाकी था जिसमें अजय दांगी का नहीं लगा हुआ था। अब उस समय यदि लोग सोचता कि काहे ला लगा देती, काहे ला न लगोलती है तो अगला चुनाव में नंबर कैसे होते। इसीलिए जो समाज के नेतृत्व करने वाले लोग काम करते हैं उसमें विश्वास रखिए, संघ संगठन का मेंबर बनिए और जो संघ की जो एक्टिविटी है उसके साथ रहिए। हो सकता है कि आपको पैर के नीचे जल्दी में दिखाई दे रहा है कि वो कदम ठीक नहीं है, लेकिन वो कदम दूरगामी जो हमारा परिणाम होगा वो ठीक सोच करके हम लोग करते हैं। हर चीज़ दवाई तो कड़वा होवे करता है। अपने लोगों को लगेगा कि हमारे लोग संगठन के लोग कहीं कड़वा एक्शन ले ले रहे, जो ठीक नहीं था। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि कई लोग हैं साथी अपने 10-20 साल के जीवन काल में कई जगह गए होंगे, लेकिन मैं तो 2006 से हमारा जो है 26-20 साल हो गया, जहाँ था वहीं हूँ। तो हम क्यों आपके बारे में गलत सोचेंगे? हम सही सोच रहे हैं, इस पर विश्वास कीजिएगा। तो जैसे शून्यता दूर हुई, पॉलिटिकल जो हमारा जो शून्यता था वो दूर हुई। वो आने वाला दिन में हम क्या बताएं आपको कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों का नाम हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे जो आपको गला में अटक जाएगा। जैसे आज हम राज्यसभा की मांग करें तो जो राज्यसभा का मटेरियल होगा उसी को ना प्रोजेक्ट करेंगे। हो सकता है कि आपको गला में अटक जाए, लेकिन हम तो चाहते हैं कि उस पद पर कोई दांगी बैठे। इसके लिए आपको जो अटक रहा है वो अटकी ख़त्म कीजिए और विश्वास कीजिए कि जो हम लोग कर रहे हैं वो दूरगामी परिणाम के लिए कर रहे हैं और वो हमारा बेहतर भविष्य होगा। हम इसी के साथ अपने अजय दांगी जी के लिए समय को छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आज परैया के पावन धरती पर हमारे शहीद द्वारिका बाबू की धरती रहा है, गनौरी बाबू का धरती रहा है। इस धरती पर नव वर्ष के अवसर पर चूड़ा दही का आयोजन किया गया है। इस आयोजनकर्ता के संचालन कर रहे, अध्यक्षता कर रहे हम लोग के अभिभावक गर्जिया गनौरी बाबू, प्रोफेसर राधेश्याम प्रसाद जी, गैस एजेंसी मनोज बाबू किधर हैं जी सर,
नाम सुनते थे लेकिन मुलाकात नहीं हुआ, इसीलिए नामा सब लिख लिए हैं। हाँ, और प्रदेश अध्यक्ष हम लोग के गार्जियन भाई शुरू से संघर्ष के साथी रहे हैं, और विजय बाबू, कोषाध्यक्ष जयप्रकाश दांगी जी, भाजपा नेता विनोद सिंह जी, भाजपा नेता आनंद बाबू जो गुरुआ के हैं, चल कर के आए हैं, महासचिव जितेंद्र बाबू और महेश दांगी व्यापार मंडल जी, कने हैं महेश दांगी व्यापार मंडल, प्रेम जी इनको जानते हैं? प्रेम जी ये है, पत्रकार जी हैं। बताइए धीरे, और नंबर से जितेंद्र बाबू, आकाश बाबू, डाडेल बाबू, जनार्दन सर जो रात में चाय पिए थे, है ना, और प्रेम बाबू, पाली सर, रविंदर जी भाई अपने मधुर वाणी से एकदम धड़काते रहते हैं, है ना, पूर्व मुखिया अशोक जी हम लोग के गार्जियन जो चुनाव में दिन और रात नहीं देखे, और कमलेश कुमार कमल रात दिन नहीं देखे, लगातार काम छोड़ कर करके चुनावी मैदान में एकदम उतरे रहे, और जितने भी सारे क्रांतिकारी साथी, जगदेव के मानने वाले, लोहिया के मानने वाले, जगलाल को मानने वाले, सबको अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से आप सब लोग को अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बहुत खुशी की बात है कि भाई इस तरह का एक अवसर किए, मिलन समारोह, कम से कम मिलने का कम से कम एक जरिया होना चाहिए। तो राजेंद्र बाबू और गंदौरी बाबू सब लोग फ़ोन किए कि नहीं, एक चूड़ा दही का एक कार्यक्रम रखा गया है, सब लोग पूरा गया जिला के जहाँ तक भी आवाज़ अगर पहुँच रहा है तो सब लोग यहाँ पर आवें, और कम से कम चूड़ा दही जो नव वर्ष की 14 तारीख के बाद भाई बड़ा दिन हो जाता है, तो नए दिन का शुरुआत करने के लिए तिल और दही और चूड़ा खाने के बाद शुभ दिन हो जाता है। तो मैं आया कि भाई बोकारो भी जाना है, बगल में टेकारी भी जाना है, क्योंकि आप लोग से शिक्षा दीक्षा और कुछ करने का मौका मिला, और संघ से तो शुरू से हम जुड़े हुए रहे हैं। आज सब लोग का आशीर्वाद, प्रेम भाव, आज देखिए टेकारी विधानसभा गया जिला के महान जनता, टेकारी के महान जनता ने 1967 के बाद, उपेंद्र नाथ वर्मा जी के बाद 2025 में आपका बेटा कम से कम एक विधायक बनने का मौका मिला। यहाँ पे चर्चा चल रही थी, 3 मुद्दा था, सदस्यता अभियान, चलिए बहुत खुशी की बात है। लोग रविंदर सर कह रहे थे कि कहते हैं सब लोग नेता बनना चाहते हैं सब लोग, लेकिन कैसे संघ चलेगा, कैसे संगठन चलेगा, कैसे समाज चलेगा, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। तो मैं ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हैं कि हम तो आपके जब कुछ नहीं थे तब से आपके प्रति, समाज के प्रति, संगठन के प्रति हर एक जगह हमेशा रहते थे, और सारा काम छोड़ करके तन मन धन से आपके संगठन के प्रति निस्वार्थ भाव से आपके पीछे में हम लोग रहते थे, चाहे मांगल में हो, गुरुआ में हो, टेकारी में हो। मैं निस्वार्थ भाव से आप लोग के बीच में लगा कि नहीं, कोई काम संगठन अगर कर रहा है तब मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं भी उसमें कुछ न कुछ अपना भाई योगदान करूं। तो आप सब लोग का प्यार स्नेह यहाँ पर बुलाया है। और दूसरा बिंदु रहा भाई बिल्डिंग बनाने की बात, तो डाडेल बाबू बता रहे थे कि माननीय भाई जी अध्यक्ष यहाँ एक लेटर लिखना पड़ेगा, जो वर्तमान में सुनील मुखिया सर, हाँ जी, सुनील मुखिया के द्वारा, जिला परिषद के द्वारा अगर 7,49,000 6,49,000 अगर बड़ा एक मिल जाता है तो एक भवन निर्माण भी उसमें हो जाएगा। तो बाद बाकी चंदा का काम चलता रहेगा। वैसे भी हमारा समाज शुरू से ही, चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या समाज की लड़ाई हो या बिहार की लड़ाई हो, हमेशा हमारा समाज आगे बना रहा है। 1957 में जगलाल महतो जी भाई पहला विधायक बने, जो जगलाल नगर स्कूल बनाए। तो निर्माण का काम शुरू से हमारा समाज, हमारा परिवार करता ही रहा है। जगदेव प्रसाद ने अपनी जान के परवाह न करते हुए भाई समाज की लड़ाई लड़ा, अधिकार की लड़ाई लड़ा, हक की लड़ाई लड़ा। तो उसी के परिवार हम लोग आते हैं, तो हम लोग का भी दायित्व बनता है कि भाई
चाहे बिल्डिंग बनाने की बात हो, स्कूल बनाने की बात हो, और अभी प्रतियोगिता की चर्चा चल रही है तो प्रत्येक वर्ष सारे लोग अपने बच्चे लोग से भाई कि साल भर में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो आगे पता लगे कि हमारा बच्चा कहाँ तक पढ़ा लिखा हो। तो एक बार एग्ज़ाम आप सब लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके बच्चों लोग को जो भाई परीक्षा लेते हैं, तो आप सब लोग को हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि भाई बच्चों लोग को परीक्षा ले करके उसकी क्या भावना है, कितने पढ़ा लिखाई किया है, तो कम से कम पता चलता है, उनके परिवार को भी पता लगता है कि मेरा बेटा पढ़ा या कम पढ़ा। और जो कभी कुछ कम पढ़ा रहा तो लगा कि नहीं कि मुझे और ज़्यादा पढ़ना चाहिए ताकि मेरा अगले साल मुझे नंबर ज़्यादा आएगा। तो इसी अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर आए। तीसरा बात कर रहे थे कि भाई तेली तमोली और दांगी का खतियान सीओ मांगता है, सदन में आवाज़ उठाइए। तो आपका बेटा भाई तेली तमोली दांगी की खतियान मांगता है कि खतियान जब तक नहीं देंगे तब तक बहुत सारे जगह पर नहीं बनता है, जाति सर्टिफिकेट ना बनता है। तो विश्वास दिलाते हैं कि जगदोग के मानने वाला है, लोहिया को मानने वाला है, कर्पूरी को मानने वाला है, आप सबको मानने वाले हैं। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं खूंटा ठोक के लड़ने वाला हूँ, सड़क से लेकर सड़क तक। और कल क्या होगा उसका हम परवाह नहीं करते हैं कि क्या होगा, लेकिन हक और अधिकार की लड़ाई अगर बिहार सरकार ने अगर इस तरह का व्यवस्था दे दिया गया है कि तेली तमोली और दांगी का अति पिछड़ा में वर्णित कर दिया गया है और सीओ लोग अगर बदमाशी करता है तो उस पर हम सदन तक आवाज़ उठाएंगे। तो लेकिन नहीं, आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो बेटा भाई है वो लड़ने और भिड़ने और आगे चलने वाला है और सबका साथ और सबका विकास करने वाला है। ये नहीं कि विधायक बनना बहुत बड़ी बात नहीं होता है, विधायक बन करके मुझे क्या करना होता है ये सबसे बड़ी चुनौती है। और आप लोग आशा विश्वास दिलाते हैं कि विधायक आप सब लोग का आशीर्वाद से तो बनाए हैं, लेकिन मुझे क्या करना है ये सब आप लोग का हम हाथ और साथ लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोग ने मुझे बुला करके कम से कम मान सम्मान दिया, मुझे बहुत खुशी हुआ। इसी तरीके से हम लोग चूड़ा दही खाएं, आदान प्रदान करता रहे, आगे बढ़ता रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ चूड़ा दही खाइए और हमको इजाज़त दीजिए, ताकि बगल में एक कार्यक्रम है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बार बार फोन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत देर बैठना भी थोड़ा सा लगता है, परेशानी होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग संगठन के कार्य करते रहिए, अधीर नहीं होना है, साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। और आप सब लोग सभी क्रांतिकारी संघ के साथियों को हम धन्यवाद देते हैं कि अपना सारा समय निकाल कि भाई आगे बढ़ाने वाला हो। हम चाहेंगे कि आप लोग अनुरोध करेंगे कि आगे बढ़ाइए, सब समाज को परीक्षा लीजिए, ताकि लगे कि दांगी समाज का परिवार का बेटा पढ़ने लिखने में। तो अभी IITN आए हुए थे, राधे श्याम भैया बता रहे थे कि IITN दरोगा, ASP, DGP सब रैंक पर है। तो छोटे छोटे समाज को कभी के लेके आइए, परीक्षा उनसे लीजिए और जहाँ घटी बड़ी हो तो उनको साथ दीजिए और कहिए कि पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में दाम। इसी आशा विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।